हाँ, ये इसका एक्चुअली आंसर क्वेश्चन हम लोग वेबिनार में ले लेते हैं ऑलरेडी। जी जी जी। फिर भी ये मानकर चले कि आपके काम के ऊपर, आपकी स्किल के ऊपर, आपकी अपलाइन के ऊपर और कंपनी के क्रेडिट जनरेट पॉइंट पर सारी चीजें डिपेंड करती हैं। बट आई थिंक जिस हिसाब से हमें गुरस्विंदर सिंह सर ने कल पिछली वेबिनार में बहुत अच्छे ढंग से इस बात को क्लियर किया था कि जो क्रेडिट जनरेट होगा ईच एंड एवरी मंथ 3,000 पॉइंट जनरेट होने वाले हैं और हर एक व्यक्ति को 3,000 पॉइंट हर महीने जनरेट होंगे। तो हर एक व्यक्ति को 3 आईडी हर महीने मिलेगी और अगर इसी तरीके से हर एक व्यक्ति को 3 आईडी हर महीने अगर मिलती हैं तो $25 से आपका लेवल 11वें महीने में 12वें महीने में फिलअप हो सकता है। बीच में 1-2 महीना बर्स इसलिए सकते हैं कि कई सारे लोग ऐसे होते हैं जो अपने आप को रीसेल नहीं करते हैं या बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो एक्टिव कस्टमर नहीं बनते हैं, तो उनकी वजह से 1-2 महीना इधर उधर हो सकता है। आप ये मान चले अकॉर्डिंग टू आवर गुरस्विंदर सर लगभग 12 से 13 महीना में ये फिलअप हो जाएगा। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन सर। ये सुधीर श्रीवास्तव जी कहते हैं। इद्रिस जी बोलिए इद्रिस जी। हाँ, कोई तो बोलिए। बंद हो गया। काबरा जी आप ही बोलिए। परमेश्वर मांडगे जी का सवाल है, सर जी लॉन्च कब होगा? ये तो ऑलरेडी कोटियान जी जवाब दे चुके हैं। आगे बढ़ जाइए सर, हो चुका है क्वेश्चन। हेलो भाई, नए नेक्स्ट फाउंडर है अनिल मेनन। इनका कहना है कि भाई मैं 20 अगस्त को ज्वाइन हुआ है, इसमें नॉमिनेशन फैसिलिटी का कोई ऑप्शन है क्या? मतलब इसमें नॉमिनेशन फैसिलिटी है क्या? मतलब अगर कल को मैं ना रहूं, मेरे नॉमिनी को ये ट्रांसफर होगा क्या? डेफिनेटली ये ट्रांसफर होगा और आई थिंक ये जो प्रोसेस हो रहा है अभी gofounder.net पे जो आपकी आईडी लगी हुई है, जो डेटा है वो ऑलमोस्ट शिफ्ट हो जाएगा सारा का सारा लॉन्चिंग के समय आपका onpastry.com पे और आपकी इनकम एक्चुअली उसी समय से शुरू होगी। तो आई थिंक ये बातें ऑलरेडी एस सर से की गई और एस सर ने कहा इसका ऑप्शन बहुत जल्दी रहेगा और अब ऑलमोस्ट है ऐसा आप मान के चले। तो आई होप कि onpastry डेटा जब वहां पे में डेटा शिफ्ट होगा तो उस समय सारी फैसिलिटीज आपको मिल जाएगी। बट ये होने वाला ये 100% पीके आनंद जी है। ओके, थैंक यू सर। एक मिस्टर पीके आनंद जी है, इनका सवाल है कि क्या हर फाउंडर को जीएसटी नंबर लेने की जरूरत है? नो, जो जीएसटी क्लेम करना चाहता है उसी को जीएसटी देने की जरूरत है। ओके, कुलदीप सर हैं, इनका बहुत लंबा सवाल है सर। नमस्कार सर, मैं कुलदीप आपको दिल से धन्यवाद करता हूं। आप सेमिनार में आके इतनी अच्छी जानकारी देते हैं और हर तरह की अपडेट हमें बताते हैं, उसके लिए आपको दिल से बहुत बहुत धन्यवाद सर। मेरा क्वेश्चन ये है कि इस प्लान में ये तो पता लग गया है कि जो काम नहीं करेगा उसको भी इनकम आएगी। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि जो लेवल है 1 to 10 लेवल वो सभी का पूरा होगा क्या? जो भी यहाँ पे फाउंडर है जिसने एक भी ज्वाइनिंग नहीं लगाई है, और ये लेवल कंप्लीट होने में मैक्सिमम कितना समय लगेगा? और सर कंपनी कब तक लॉन्च हो रही है, मैं इसका मैक्सिमम टाइम पूछना चाह रहा हूँ। और जब कंपनी प्लीज कंप्लीट, और जब कंपनी स्टार्ट हो जाएगी तो जिस फाउंडर की एक भी ज्वाइनिंग नहीं लगी है उसकी मिनिमम इनकम क्या होगी? मेरे ख्याल में लॉन्चिंग कब होगा उसका आंसर दिनेश जी ने दिया है और लेवल कब फिलअप होंगे उसका आंसर मैंने दिया है ऑलरेडी। ठीक है, और जैसे जैसे लेवल फिलअप हो जाएंगे वैसे से आप खुद काउंटिंग कर सकते हैं कि आपको कितने पैसे आने वाले हैं। तो आई थिंक ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है। हाँ, और एक बात है, ये क्वेश्चन डायरेक्शन कहाँ जा रहा है लोगों को? देखो एक बात समझो, ये कोई इन्वेस्टमेंट प्लान नहीं है। बिल्कुल लोग इसको मिसकम्युनिकेट करेगा और मिस इन्फॉर्म करेगा। मैं तो बोलता हूँ उससे अच्छा बिजनेस मत उठाओ। लोग बोलेंगे आपको इतना डालो और 1 साल में इतना मिलेगा। हाथ जोड़ता हूँ, इसको गंदा प्लान मत करो, बिकॉज दिस इज अ यूनिक प्लान जो एक इन्वेंशन है। ओके, तो वो कंपनी को बोला है, वो हमने बताया। ओके, हमको भी देख देख के आगे बढ़ना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर ऐसा हो रहा है, मेरे को बार बार ये क्वेश्चन ऐसा डाला जा रहा है, बाद में हम लोग जो बात करते हैं ना उसको थोड़ा सा मॉडिफाई करके आगे बताया जाता है कि इतना डालो और 1 साल में इतना आएगा। ऐसा कुछ भी नहीं है। ओके, और ये हमको मालूम है, हम लोग विश्वास इसलिए करते हैं बिकॉज वो एफिलिएट मार्केटर है और वो 3-3 आईडी के हिसाब से ये सिर्फ एक कैलकुलेशन है, ये कोई सिचुएशन नहीं है। इतना डेफिनेट है कि ये कुछ अलग है और ये पहली बार हो रहा है। तो इसको है ना, ये भाग में मत पकड़िएगा कि बस ये इतना होएगा तो मैं खाली जाल के जाके बैठ गया तो कितना मिलेगा, ये मत प्रमोट कीजिएगा। ये हेल्दी एटमॉस्फेयर रखिएगा। इसमें मीटिंग हम लोग इसलिए लेते हैं क्योंकि हमको आपको जानकारी देना है कि एक बहुत बड़ा सिस्टम है विच इज डिफरेंट और ये अलग है
तो लोगों को भी ऐसे मीटिंग में ज्वाइन होने के बाद बिठाइएगा और ये बताइएगा, क्योंकि अगर केडी सर ने बता दिया जैसा वो 1 महीना 13 महीना, आप लोग उल्टा पकड़ लेंगे उसको कि बस केडी सर ने बोला था 14 महीने में तो ये होने वाला है और ऐसा, इसलिए हमने ऐसा प्रमोट किया कि 14 महीने में आपका पैसा इतना गुना होगा। मतलब किसी को भी ऐसा बता देगा कि आप 9,000 डालो और 15 करोड़, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं वापस से रिपीट करता हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है। हम लोग को भी वेट एंड वॉच है। केडी सर, एम आई राइट? व्हाट डू यू थिंक? बिल्कुल सर, बिल्कुल परफेक्टली यू आर राइट। सी, मैं आपको एक बात और इसमें पुटअप करना चाहूंगा। दिनेश सर ने जो कहा उसका मैसेज समझने की कोशिश करिए। पर्पस क्या है उनके आंसर का? बेसिकली कंपनी तो बहुत कुछ करना चाहती है, ठीक है, लेकिन हर एक चीज डिपेंड होती है कैलकुलेशन पर और उस समय के एटमॉस्फेयर पर, उस समय की सिचुएशंस पर, ठीक है। तो कैलकुलेशन को आप हार्ड एंड फैक्ट फिगर मानकर अगर आप प्रमोट करेंगे तो गलत है। आप कैलकुलेशन प्रमोट करिए, आप टेक्नोलॉजी प्रमोट करिए, आप आइडियोलॉजी प्रमोट करिए कि हाँ ये आइडियोलॉजी इस तरह से जो काम नहीं भी करेगा उसको भी मिलने वाला है। दैट्स ऑल। थैंक यू वेरी मच दिनेश सर। जी बोलिए। नहीं दीदी सर, आप प्लीज बोलिए। नारायण भट्टराई सर, नमस्कार सर। मैंने नेपाल में ज्वाइनिंग करवाया है। वो बंदा नेपाल के ग्रुप में कोई ग्रुप एड्रेस मैसेज रहा है सर। वो बेसिकली उन्होंने नेपाल में ज्वाइनिंग उठाई है और उनको वहां के किसी लोकल लीडर का एड्रेस चाहिए ताकि वो उसके ग्रुप में ऐड हो सके। अच्छा, ओके। तो ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन जैसी मिलेगी तो जरूर दे दी जाएगी आपको, या मैं बाकी ग्रुप के लीडरों से बात करूंगा। अगर उनका कोई टीम वहां पे काम कर रहा होगा तो सपोर्ट के लिए उनका नंबर उन्हें दिया जाएगा। और मेरे ख्याल में वो लोकल लीडर वो खुद बन सकते हैं लोगों को सपोर्ट करने के लिए। एम आई राइट दीदी सर? यहाँ पे रेगुलर मीटिंग होता है, वो मीटिंग का लिंक दे दीजिएगा और संडे को भी मीटिंग में बिठाइएगा तो खुद भी लीडर बन जाएगा। ऐसा कोई जरूरी नहीं। हाँ, नेपाल में ही और जरूरी नहीं है, ये तो सब ऑनलाइन है, तो कोई इंडिया में भी ज्वाइन कर सकते हो। टाइम जोन का भी ज्यादा फर्क नहीं है। राइट, ठीक है सर। ये 1% के पार्टनर है हम, इसका कोई प्रूफ? इन्होंने जो मैसेज भेजा इनका नाम नहीं है सर इस पे। जिनका नाम नहीं होता उनका क्वेश्चन बिल्कुल मत उठाया करिए, प्लीज आगे बढ़ जाइए। इसका नाम नहीं है तो कुछ भी नहीं पूछने का कुछ। ओके सर, ओके सर। मेरा कुमन जी पूछ रहे हैं सर, मेरा प्रश्न ये है कि ऑन पैसिव खुद के वेबसाइट या ब्राउजर में रन करेगा या अदर ब्राउजर में रन करेगा, और फाउंडर का वेबसाइट किस ब्राउजर में रन करेगा? इसका आंसर दीजिए नीरज सर या जसी सर। नीरज सर नहीं है, जसी सर भी नहीं है। ओके। तो ये नहीं, ये तो खुद का ही ब्राउजर है ना सर। हाँ, अभी जो देखो ब्राउजर बोलेगा तो अभी वो पूछता रहेगा माइक, वो इसका अपना सर्वर का क्रोमा है या ये पूछ रहेगा कौन सा, मेरे को नहीं मालूम। ब्राउजर बोलेगा तो अगर इंटरनेट का पूछता है तो डोमेन में रन करेगा तो उसका खुद का ही डोमेन में रन करेगा वो ब्राउजर। एग्जैक्टली मैं नहीं समझा कि क्या पूछ रहा है, क्रोमा है क्या, ये है क्या, मेरे को आई डोंट अंडरस्टैंड। खुद का ब्राउजर बोले तो अपना खुद का इंटरनेट। आवाज नहीं आ रही सर। हेलो, हाँ जी सर। हाँ जी, ये पूछ रहे हैं कि जैसे ब्राउजर गूगल क्रोम में होगा या किस में होगा, ये कंपनी का अपना होगा क्या? जैसे गूगल नहीं, अपना अभी तक हुआ नहीं है तो फिर वो तो किसी और का ही उसमें होगा ना। जैसा अभी मैं क्रोम में हूँ, आप अलग ब्राउजर में रहेंगे तो वो तो जरूरी नहीं है दोनों सेम ब्राउजर में। वो तो अपना लिंक एड्रेस आएगा तो हम लोग वहां जा सकेगा, वैसा है। काबरा जी क्वेश्चन उठाइए फटाफट। अरुण जाटी का कहना है कि जो भी टीम चैंपियन में जुड़े हुए हैं वो अगर ड्रेस कोड में आते हैं तो अच्छा लगता है, केवल बनियान में बैठना ठीक नहीं है। हाँ, वो तो मेरे को बोल बोल के थक गया। अभी वापस किधर ढूंढूं? कोई तो ऐसा इसमें भी आ गया टवल में, मैं देखा अभी। लेकिन विश्वास देशमुख जी कह रहे हैं दिनेश जी यू आर लुकिंग स्मार्ट। वो तो हम सभी कहते हैं। वाह, वो तो बोर्न स्मार्ट है सर। अनिल मेनन जी पूछ रहे हैं सर, आई वॉज टोल्ड दैट नॉमिनेशन फैसिलिटीज विल बी क्लियर्ड आफ्टर द फाइनल लॉन्च, बट इफ द मेंबर डाइज बिफोर द लॉन्च व्हाट इज द अल्टरनेटिव? रुको मैं एक बात मैं इसमें बोल देता हूँ सर, बोलने दीजिए। देखो, पहली बात तो ऐसा है कि मैं अगर ये जो स्टार्ट हुआ था जब कॉन्सेप्ट, ये कॉन्सेप्ट इस पे था, किस पे, अपना कॉइन बेस पे, मतलब अपना जो
क्रिप्टो करेंसी। और क्रिप्टो करेंसी में ऐसा है, समझो अगर आपके घर वाले के पास क्रिप्टो करेंसी है और वो कुड़क हो जाता है और आपके पास पासवर्ड नहीं है तो आप कुछ नहीं कर सकते हो। मैं सिंपल एक कैलकुलेशन बताता हूँ आपको, ओके? तो आप कुछ नहीं कर सकते हो, लेकिन वही पासवर्ड अगर मेरे पास है तो मैं सारे के सारा क्रिप्टो ले सकता हूँ, ओके? तो ये बात तो समझिए, ये स्टार्ट ऐसा हुआ था, लेकिन अभी फिर उन लोग ने डाइवर्ट किया और इसका मेन एम रखा आपका ईमेल आईडी पे। और ईमेल आईडी का भी कैसा है कि ईमेल आईडी अगर आपका है तो आपके हाथ में कंट्रोल है, आप उसको कितना स्ट्रांग बना के रखते हो। फॉर एग्जांपल आज के तारीख में आपको $5000 उतारना है, आप वो एक वॉलेट से जो विड्रॉल वॉलेट है वहां से उसको उतार सकते हो। वॉलेट से उतार लिया, तभी समझो मैंने एक अकाउंट दिया था, कोई भी बैंक अकाउंट, तो मैंने उतार लिया। अभी मैं जैसा मुझे समझाया गया था कंपनी से या डिलन सर से, अगर मैं कोई मॉल में गया और मॉल में मेरे को एक बहुत बड़ा मशीन खरीदने का या टीवी खरीदने का जो 2 लाख का है, तो मेरे पास वो फैसिलिटी है कि मैं डायरेक्ट वो पेमेंट उसके अकाउंट में डाल के वो भी ले सकता हूँ। तो बहुत सारा फैसिलिटीज है, लेकिन यहाँ पर ऐसा कोई नहीं है कि बस ये होने के बाद ये है। लेकिन कंपनी ने वो फैसिलिटी रखा है कि अगर समझो कोई भी ऑफ होता है, मैं अगर ऑफ होता हूँ तो मेरा ईमेल आईडी या फिर मैं प्रूफ बताएगा, मेरा जो हायर है वो प्रूफ बताएगा, तो वो उसको ट्रांसफर करके उसको री पासवर्ड करके देगा। मतलब वो ट्रांसफर हो गया। मतलब हम ही लोग अगर समझो हम में से कोई हो जाता है तो हम लोग मदद करेंगे कि उसके घर वाले को उसका पासवर्ड और आईडी मिले और वो अपना काम करे। और ये वापस क्वेश्चन मत पूछना, ये सेकंड टाइम आया है, डरो मत। आपका जो आप जो काम कर रहे हो वो आपका जनरेशन में जाएगा आराम से। परफेक्ट। यस, अगला सवाल है विकास चंद्र श्रीवास्तव जी का। कि सर मैंने एक क्लिप में देखा है कि जिसके पास $97 नहीं है वो भी प्राइमरी फाउंडर बन सकता है, क्या ये सच है? नहीं। ये तो नहीं, ये सच नहीं बल्कि बकवास है, बिल्कुल गलत बात है। हाँ, नहीं, बहुत जन बोलता है इसमें कि बस फ्री में कर लो और ये फिर बाद में तुम भरेगा ना, फिर तुम $25 भरेगा तो भी फाउंडर बनेगा। मेरे को एक क्वेश्चन आया था, ऐसा बिल्कुल नहीं बनेगा। और जैसे अभी लॉन्च होगा तो जितने भी फ्री वाले मतलब है वो सब जीरो होने वाला है, उसका कोई वैल्यू नहीं रहने वाला। आपको आना पड़ेगा एज अ सेकेंडरी फाउंडर और उसके बाद अगर आना है तो रीसेलर। बिल्कुल, हाँ, मतलब फ्री में रजिस्ट्रेशन कर सकता है, लेकिन वो भी लॉन्चिंग तक ही है। हाँ, लॉन्च होने में सब क्लियर हो जाएगा फिर। नहीं, लॉन्च होना तक क्लियर होएगा, फिर वापस से सेकेंडरी जो फाउंडर है वो भी अपन फ्री में कर सकता है, लेकिन वो फिर मेन लॉन्च तक क्लियर हो जाएगा। मतलब मेन लॉन्च तक जितने भी पेंडिंग फाउंडर्स की बचे हुए हैं वो सारे के सारे सिस्टम ऑटोमेटिकली रिमूव कर देगा। नहीं, दो फेज है उसमें। अभी समझो सॉफ्ट लॉन्च हो गया, अनाउंस, जितना भी फाउंडर्स था मतलब रजिस्टर्ड फ्री में जो पैसे नहीं सब गया। फिर वापस सेकेंडरी फाउंडर्स के टाइम स्टार्ट होगा, जब तक ये 60-90 डेज तब तक रहेगा। फिर जैसे ही लॉन्च होगा ये सब गया। सर अनिल चौहान बोल रहे सर, हम कोई गुड्स नहीं लेते तो 18% जीएसटी किस बात का लेती है? अनिल एम चौहान। 18% जीएसटी इज ऑन गुड्स और सर्विसेज, और ये सर्विसेज है जो आप दे रहे हैं। एक कमलेश बोडेले बोल के है, इनका सवाल ये है कि सर मेरा एनडीए ठीक से साइन नहीं हुआ है तो इससे मुझे भविष्य में कोई प्रॉब्लम होगी क्या? अगर आपका एनडीए साइन नहीं हुआ है तो आप सपोर्ट पे जाके टिकट बनाइए और बोलिए कि एनडीए फिर से हमें भेजिए, मैं साइन फिर से करना चाहता हूं, तो आपको विद इन 24 आवर्स फिर से एनडीए आ जाएगा। आप दोबारा उसे सबमिट करके अच्छे से साइन करके दोबारा सबमिट कर सकते हैं। ये ऑप्शन ओपन है। थैंक यू केटिन सर। ये प्रकाश चंद्र विश्वास, 1,00,000 करोड़ लोग ज्वाइन करेगा तो नेट सर्विस प्रॉपर कैसे मिलेगा? क्या मतलब ये प्रकाश चंद्र विश्वास है, 1,00,000 करोड़ लोग ज्वाइन करेगा तो नेट सर्विस प्रॉपर कैसे मिलेगा? बोलिए सर। मतलब 1,00,000 करोड़ लोग लाओगे कहां से? हाँ, नहीं, 1,00,000 करोड़ लोग ज्वाइन करेगा तो नेट सर्विस प्रॉपर कैसे? हाँ, वो उनका मिस्टर ये है प्रकाश चंद्र विश्वास, इनका क्वेश्चन है 1,00,000 करोड़ लोग ज्वाइन करेगा तो नेट सर्विस प्रॉपर कैसे मिलेगा? इसका आंसर तो दिनेश सर अच्छा देंगे। सर एक बात समझो कि इंटरनेट यूजर्स है 3.5 to 4 बिलियन लोग है इधर, और सब लोग को सर्विस मिल रहा है आज। ओके, आप जो क्वेश्चन पूछ रहा है शायद बैंडविड्थ का पूछ रहा है, ताकि हमारा जो वेबसाइट है उसका बैंडविड्थ कैसा रहेगा। हम लोग का क्लाउड टेक्नोलॉजी है, लिक्विड क्लाउड टेक्नोलॉजी,
जो एकदम लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है उसमें कितना भी लोग अगर ट्रैफिक आता है तो वो मैनेज करेगा। लाख आने दो, करोड़ों आने दो, या 4 बिलियन पूरा आने दो, तो उसका तैयारी आईटी कंपनी है, उन लोग ने तैयारी करके रखा है सर। एक विकास दास जी का सवाल है, समझ भी नहीं है मेरे पूरा। जो भी फाउंडर बन चुके हैं उनको एक बेनिफिट होना चाहिए, $25 कंसिडरेशन करना चाहिए और सॉफ्ट लॉन्च होने पर $900 तक का पैकेज लेने का मौका मिलना चाहिए। आई डिडंट गेट दिस क्वेश्चन। आपको समझ में आया? तो वो कोर्स के बाहर जा रहा है। वो बोलता है कि बिकॉज हम फाउंडर है, हमको प्रोडक्ट लेने का वो $25 पैसा भरने का रहना नहीं चाहिए। नहीं, ये एमएलएम का क्वेश्चन है, ये कोई मतलब नहीं है कुछ। ये एमएलएम का जैसा नहीं है। इधर समझो एक बात को, दिस इज आईटी कंपनी। ये बार बार ऐश मुफर्रफ ने बोला है कि आईटी कंपनी और जो भी इधर अंदर आएगा उसको कोई एक्स्ट्रा फैसिलिटी जैसा नहीं है। खाली हम लोग फाउंडर है कि हम लोग को पोजीशन का मिलता है और हम लोग को जो कैंपेन का मिलेगा, उसके बाद हम भी कस्टमर बनते हैं। और कस्टमर बनने के बाद अगर आपने रीसेलर नहीं दबाया तो आपको कमीशन भी नहीं मिलेगा। ये आपको समझ के लेना है पहले। बहुत बिल्कुल बिल्कुल सही है। उसी महीने कमीशन मिलेगा, उसके बाद आपको रेसिडुअल नहीं मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर मिस्टर राजेश पटेल। जैसे हम एक भी डायरेक्ट नहीं करते हैं और $150 से करते हैं तो फर्स्ट मंथ से इनकम आएगा कितना? राजेश पटेल। ये तो आंसर दिया है, वापस से वापस पूछ रहा है। मतलब ऐसा कोई कंपनी का तो आप कौन सा पूछ रहे हैं? अभी समझो एमएलएम में मैं कल ज्वाइन किया एमवे में और मैंने 2 आदमी लगा दिए तो मेरे को 1 महीने में कितना इनकम आएगा? ये वैसा क्वेश्चन है ही नहीं। इधर एक पहली बार क्या हो रहा है कि कंपनी खुद मेहनत करके, मतलब एक स्ट्रेटेजी लगा के लोगों को नीचे लाने वाला है। तो जब भी कैंपेन स्टार्ट होगा, मतलब प्रोडक्ट भी बेचेगा नहीं, अभी समझो 10 दिन 12 दिन 15 दिन जब भी कैंपेन स्टार्ट होगा तभी उन लोग क्या करने वाले हैं, तभी वो एक्टिविटी करेगा। तो हमको भी विश्वास आएगा, अरे हाँ भाई हमारे नीचे लोग आ रहे हैं। तो फिर तब तक जब लॉन्च तक तो कॉन्फिडेंस होगा, 3 महीने तक लोग आएंगे। वैसे तो मैं आपको अगर बता दूं, आप सब लोग कुछ सोचते रहेगा मैं कुछ काम नहीं किया। तो अगर किसी ने 100 का टीम भी बनाया, 100 का, ओके, उसका अगर हम लोग कंपनी के हिसाब से जो मल्टीप्लिकेशन देखता है, 3 महीना अगर चलेगा तो 100 का 3 आदमी दिया तो 400 आदमी हो गया फर्स्ट मंथ में। ओके, 400 पीपल ऑन द फर्स्ट मंथ। 400 इंटू 3 होता है 1200 प्लस 400 यानी 1600 लोग सेकेंड मंथ में। और 1600 इंटू 3 कितना हो गया? 1600 इंटू 3 कितना होता है? 4800 प्लस 1600 plus 1600 is how much? 6,400. Now अभी समझो, मैं आपको खाली इतना ही बोला, ये तो कैलकुलेशन है बेसिकली, उसको कोई पकड़ना नहीं है। लेकिन ये मैजिकल कैलकुलेशन इसलिए है कि हम लोग क्यों बोल रहे हैं कि टीम बनाओ। उसका जरूरत ये है कि 100 का अगर लॉन्च में घुस रहे हो और आपका सिर्फ यूनी लेवल 6400 होगा और स्पीड पकड़ के 2-4 हजार होता है तो सीधा 10,000 की टीम से आप उतर रहे हो। ये सोचो और यहाँ पे ये 100 आदमी लाने की कोशिश करो। मेरा कोई भी ये नहीं है, लेकिन ये अगर मैं इसका आधा का आधा भी सोचता हूं तो 100 का अगर सोचो हम 2000 भी लोग होते आपका या 1000 भी होते तो बहुत बड़ी बात है। ये मत सोचो कि मैं कुछ भी नहीं किया तो डेफिनेट मिलेगा। लेकिन अगर जब भी उसको $50-100 मिलता है तो आपको शायद $4-5 हजार मिलता होगा। लेकिन कुछ भी नहीं किया और उसको अगर बोलता है कि मैंने $100 डाला और मेरे को $200 $300 भी आया तो वो राजा है। बट वो थोड़े टीम बनाता है थोड़ा सा तो वो महाराजा होता है। ये बात बोलना जरूरी है। एक मिस्टर अरुण जट्टी है, इनका सवाल है कि सर मेरा सेकंड लेवल कंप्लीट है और कंपनी के लॉन्चिंग पर अगर मैं चारों पैकेज ले लेता हूं तो मेरी टीम और मेरी इनकम कितनी होगी? टीम का तो हम नहीं बता सकते सर। मेरे ख्याल में आप डेली अगर वेबिनार देखते हैं 9-10 का दिनेश सर का या 7:30 का, तो इसमें सब कैलकुलेशन बताई जाती है। ये कैलकुलेशन अगर आपको प्लान समझ में आया तो ये कैलकुलेशन आप खुद कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन गुरचरण सिंह जी का है। वो पूछ रहे हैं कि टीवी वगैरह में या न्यूज़पेपर में कब ऐड आएगा, कब लोगों को पता चल पाएगा कि कोई कंपनी मार्केट में आई है? सर पहली बात तो टीवी जो पे आने का है वो तो अभी नहीं है, वो लॉन्च के बाद है। वो भी प्रमोशन के टाइम है। वो भी हम लोग को कोई निर्भर नहीं रहना है, बिकॉज जो स्पीड से मल्टीप्लाई हो रहा है इसमें हमको इंडिया में भी या वर्ल्ड में उसको अभी टीवी की जरूरत नहीं है। टीवी में सिर्फ इन्फॉर्म होगा
कि ऐसा कुछ ब्रांड आ गया है, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस जब चालू होगा, मतलब पूरा सेकेंडरी फाउंडर भी हो गया, उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस चालू होगा, तभी उन लोग देखेंगे टीवी में या फिर कंप्यूटर में या जिधर भी साइट पे ऐड आने का है वो होगा। हम लोग को देखो बिजनेस फोकस करो। यहाँ पर सभी लोग क्या फोकस करते हैं कि अरे मैं इतना डालेगा तो कितना होएगा और टीवी में कभी ऐड होएगा। यहाँ पर हम लोग यही देखते हैं, अगर एक ही चीज है, या तो टीम बिल्ड करो या फिर डाल के भूल जाओ कि बॉस जब भी चालू होएगा तभी हम लोग देखेंगे क्या होता है। बिकॉज दो तीन तरह के लोग हैं। एक बोलता है कि बॉस मैं फाउंडर बनूंगा, जब भी बाद में देखेगा क्या होता है। एक बोलता है मैं फाउंडर बनूंगा और देखता हूं कि बॉस इसमें कैसे ग्रोथ हो रहा है। तीसरा बोल रहा है कि मैं फाउंडर बनूंगा लेकिन मैं कुछ भी नहीं करूंगा, बैठूंगा। और चौथा बोलता है कि नहीं मैं फाउंडर बनूंगा और टीम भी बिल्ड करूंगा। तो अलग अलग टाइप के लोग हैं। यहाँ पर एक बात समझो, जो भी कंपनी बोल रही है वो हम लोग बोल रहे हैं। हमको भी एग्जैक्ट नहीं मालूम है, लेकिन इतना मालूम है प्रेस कॉन्फ्रेंस होगा वर्ल्ड में, और वर्ल्ड में जब प्रेस कॉन्फ्रेंस होगा तभी ऑन पैसिव का नाम होगा। और हेवी लेवल पे, चूंकि बड़े लेवल पे प्रेस कॉन्फ्रेंस होंगी, तो अंडरस्टूड है कि जो मीडिया हायर किया जाता है वो ऑलरेडी कवरेज करते हैं, तो सारी मीडिया में कवरेज होगा, न्यूज में भी होगा, सब जगह होगा। यस कवरेज होगा। रमेश वर्दे जी का सवाल है कि बोनस के लिए कौन एलिजिबल होगा? ये जो हमारा सॉफ्ट लॉन्च है उसमें बोनस के लिए कौन एलिजिबल होगा? बोनस के लिए वही एलिजिबल। सॉरी केडी सर, आप बोले हैं? बोनस के लिए मैं आपको बता दूं, इनडायरेक्टली आप जो हमें एस सर से जो मालूमात चलती, जैसे पिछली बार उन्होंने जर्मन का वेबिनार लिया था, तो उन्होंने बहुत ही क्लियर कट इस चीज को डिफाइन किया था कि बोनस कैसे मिलेगा और किसको मिलेगा। जो भी फाउंडर हैं वो सब इसके लिए क्वालिफाई करते हैं, ठीक है। अब मिलेगा किसको? जिसने थोड़ा ज्यादा काम किया है, जिसने थोड़ा ज्यादा डायरेक्ट किए हैं, और जिसने कुछ भी नहीं किया है वो थोड़ा उम्मीद कम रखे, उसे भी मिल सकता है। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि फाउंडिंग लॉन्चिंग के पहले, सॉफ्ट लॉन्चिंग के पहले अपनी एटलीस्ट 10 की टीम या 5 की टीम आप बना लीजिए, सो दैट बोनस के लिए क्वालिफाई सब है। मतलब ऐसा नहीं कि फाउंडर बन गए तो मिलेगा सबको, लेकिन जो नहीं, जिसने एक भी टीम नहीं बनाई है वो उम्मीद कम रखे, और जिसको टीम बनाई है वो उम्मीद रखे, और जिसने ज्यादा टीम बनाई है उसको ज्यादा मिलेगा, क्योंकि ये बोनस है। Am I right, दिनेश सर? यस, बोनस बोलेगा तो इट इज नॉट एन इनकम, ये खुशी से दिया जाता है। बेसिकली इस पे जिसने वर्क किया है और सच में टीम बिल्ड किया है उसको ज्यादा प्रायोरिटी है, और थोड़ा बहुत भी टीम किया रहेगा तो उसको थोड़ा बहुत मिलेगा। लेकिन जो जीरो किया है उसको लास्ट में, ये कैसा है, कहाँ से मिलता है बोनस? बोनस मतलब ये कंपनी कहाँ से देती है, या जो भी है, पॉइंट ये है कि किसको देती है। उसको देती है जो एक्चुअली अंदर आने के बाद काम भी किया। बहुत सारे लोग हैं जो बैठे हैं, लेकिन यहाँ पर मेरे को एक जन ने क्वेश्चन भी पूछा था, इसका आंसर मैं थोड़ा स्पष्ट करना चाहूंगा कि सब तो बोलते हैं कि यहाँ पर कुछ भी नहीं करेगा तो भी इनकम मिलेगा, अभी बोलते हैं कुछ भी नहीं किया तो कुछ नहीं मिलेगा। ये क्वेश्चन का आंसर सुन लीजिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, एक आदमी अगर बोलता है आपको कुछ भी नहीं करेगा तो मिलेगा, वो बोनस नहीं है, वो आपको एफिलिएट कमीशन है। ओके, वो लॉन्च की बात है। अभी ये जो बोनस है ये लॉन्च की पहले की बात है, और बोनस उनके लिए टीम बिल्डर्स के लिए मिला है, इसीलिए ये दोनों को मिक्स मत कीजिएगा। अच्छा, मैं एक क्वेश्चन और एक आंसर दूंगा कि आज से 15 महीने पहले कोई ज्वाइन किया होगा और उसने एक भी आदमी नहीं डाला है, और जो अभी ज्वाइन किया है जिसने टीम बनाया है, तो जब लॉन्च होगा तो शायद जो 15 महीने पहले ज्वाइन किया उसका शायद इनकम उससे जो अभी ज्वाइन किया उससे बड़ा हो सकता है। ओके, तो ये एडवांटेज है कि ज्वाइन करके एक भी टीम नहीं बनाए लेकिन टाइम हो गया है। अभी समझो, अभी 3 महीने पहले जिसने ज्वाइन किया और एक भी आदमी नहीं डाला, और अभी लास्ट में किसी ने डाला, तो उन लोगों का सेम इनकम हो सकता है लेकिन लॉन्च के बाद। लेकिन बोनस के टाइम ये जो नया ज्वाइन किया या 2 महीने पहले ज्वाइन किया और टीम बनाया, उसको ज्यादा इनकम मिलेगा। बोनस इज डिफरेंट और ये जो कमीशन है वो डिफरेंट है। Am I clear? यस, बिल्कुल क्लियर है। यस, और एक चीज और जोड़ दूं मैं, जो सर ने वेबिनार में कहा था वो ये है कि बोनस के लिए आप, जैसे ये होता था ना लास्ट मोमेंट पे अगर कोई ज्वाइन किया है तो क्वालिफाई सब है, सबको मिलने के चांसेस हैं, बट काम जो ज्यादा करेगा उसको ज्यादा मिलेगा। इवन जो सेकेंडरी फाउंडर उनको भी बोनस मिल सकता है, क्योंकि 1 से 10 फिर 11 से 20 ऐसे लॉट चलेंगे, तो उस 1 से 10 में जो आएंगे 11 से 20 में शामिल होंगे। नेचुरल अगर जो काम कर रहा है तो वहां उसको भी कहने का मतलब ऑप्शंस ओपन है। आप अगर आज थोड़ा सा प्रयास कर लेते हैं तो आप 100% आप बोनस के हकदार हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन सर। सर, डॉक्टर सक्सेना का एक सवाल है कि उन्होंने 5 दिन पहले ज्वाइन किया था, उनका आईडी नंबर बता रहा है प्रोफाइल के अंदर 1,72,000। इसका आंसर दे चुका हूं मैं। आंसर वापस उठाओ मत, हेलो प्लीज। ये क्वेश्चन हो चुका है, यही सेम क्वेश्चन मैंने उठाया था।
सर नेक्स्ट क्वेश्चन है मिस्टर ऊपर गया एक और ऊपर गया सर, ये है थैंकी नथलाल। इनका कहना है कि सर फ्लोरिडा में हमने पता किया है कि वहाँ कोई ऑफिस नहीं है, तो वेब पे एड्रेस क्यों दिया है? इसका आंसर सर मैं ही देता हूँ। सर नटवरलाल जी, या आप गूगल पे सर्च करोगे तो आपको फ्लोरिडा का भी एड्रेस मिलेगा, कैलिफोर्निया का भी मिलेगा और ऑरलैंडो का भी अवेलेबल है गूगल पे। आपने कहाँ चेक किया है? प्लीज चेक कर लीजिए। नेक्स्ट सर पॉज मत करिए, मास्टर जो नहीं लेगा वो बाय डिफॉल्ट किसी भी इनकम का सहभागी नहीं बन पाएगा। सर ये पूछ रहे हैं, सर एज अ फाउंडर एम आई एलिजिबल टू गेट ऑल द प्रोप्राइटरी प्रोडक्ट्स ऑफ द कंपनी? तो इसका जवाब तो मैं ही दे देता हूँ सर। सारे प्रोडक्ट मिलेंगे आपको, जो कंपनी के प्रोडक्ट्स हैं एज अ फाउंडर, गेट रिफंड 18% जीएसटी। तो ये तो सर हाँ जी बोलिए सर। जैसे आप 9086 पे करते हैं तो आपको मोबाइल पर आपका ईमेल आईडी पर आपको जीएसटी नंबर आता है और क्लेम करने के लिए फॉर्मेलिटीज भी आती है, तो आप उसमें क्लेम कर सकते हैं। राइट जी, जीएसटी क्लेम करने के लिए वहां पे ईमेल आता है, आप उस मेल को फिलअप करके आप भेज सकते हैं, तो आप जीएसटी क्लेम। 20 जुलाई को लगा, पेमेंट भी हो गया, बट अभी तक आईडी क्लियर नहीं हुआ है। कंप्लेंट करने और प्रूफ देने के बाद भी कुछ रिस्पॉन्ड नहीं आया। आईडी एक्टिवेट नहीं हुआ है। हाँ 20 जुलाई की लगी हुई है सर। तो क्योंकि अपलाइन जो उनसे बात करके और फिर आगे ये संडे का क्वेश्चन सेशन आंसर ये राइट प्लेटफॉर्म नहीं है उसके लिए। आपको टिकट उनको कहिए कि टिकट बनाएंगे, बैक अपने सपोर्ट पे जाकर के टिकट बनाएंगे, और इन केस अगर आपको टिकट से भी अगर अच्छा रिस्पांस नहीं आता है तो आप सपोर्ट पे ईमेल भी कर सकते हैं, वो भी ऑप्शन ओपन है, या फिर आप जस्टिस भाई का नंबर अगर आपके पास है तो आप या क्या शायद अंदर ही है होस्ट बनाने का, उन लोग म्यूट नहीं है, मेरे को नहीं समझ आया। मैं अभी आ चुका हूँ नीरज जी, दिनेश जी। वेलकम कौशिक जी। और नीरज जी को जो भी करना अभी कौशिक जी आप करो, होस्ट बना दो। आई एम डूइंग। ओके होस्ट बन गए, कौशिक जी बन गए होस्ट। ओके थैंक यू सो मच। अगला क्वेश्चन मुकुंद भाई। हेलो। हाँ 1 मिनट सर, ये छूट गया सर, मैं दिनेश जी को नाम कर दिया, ऊपर से लेना पड़ेगा वापस। फिर अभी पंड्या जी आप भी पूछ रहे हैं, हो सकता है वो ले लो क्वेश्चंस एक एक करके, मतलब जब तक इदरीश जी लेंगे तब तक कोई लो दूसरा। मुकेश शर्मा जी पूछ रहे हैं क्या ईएमआई से भी ज्वाइनिंग हो सकता है? यस, ईएमआई से ज्वाइनिंग होता है, एक ऑप्शन अवेलेबल है वहां पर, और वो एक्चुअली ईएमआई नहीं होती, इट्स वन काइंड ऑफ लोन होता है। आप क्रेडिट कार्ड से जो भी आपका सिस्टम वहां पे रहता है वो पेमेंट, वो सिस्टम आपका 100% पेमेंट कर देता है, और आप उसे मंथली बेसिस पे जो भी आपकी टर्म्स एंड कंडीशन थी उसे पे करते रहते हैं। तो कंपनी में ईएमआई नहीं है, आपके उस जो भी पेमेंट गेटवे आपका बैंक है या क्रेडिट कार्ड, उससे जब आप यूज करते हैं तो यहाँ ये सर्विसेज अवेलेबल है जिसके इंटरेस्ट के साथ आपको बाकी चीजें पे करनी होती है। लेकिन रेयर केसेस में ये देखा गया है कभी कभी वो वर्क नहीं करता है, लेकिन कई लोगों ने इसे यूज किया है। हाँ यूज किया है, हुआ है, बिल्कुल हुआ है। अगला क्वेश्चन है, सर जी नमस्कार, विजय यूके से, पता नहीं कुछ उठाया कि मैं पढ़ता हूँ समझ में आएगा। सर जी नमस्कार, सर उत्तराखंड से विजय, मेरा सवाल है जो हमारा पेमेंट गेटवे होगा क्या वो हमारा एक पर्सनल अकाउंट होगा जो वर्ल्ड वाइड वर्क करेगा? क्या उसमें हम किसी भी प्रकार से अपना मनी ट्रांसफर कर सकते हैं? और हमारा डील डन है सर, हमारे जो भी डोमेन नेम बनेगा और इसमें जो भी डेटा बनेगा और ट्रैफिक जनरेट होगा उससे भी इनकम आएगा। परफेक्ट क्वेश्चन है विजय जी आपका, और बहुत सारी चीजें ऐसी है ना सर जिसका इंतजार हम लोग भी कर रहे हैं। ठीक है, हमारे पेमेंट गेटवे रेडी है, हम कैसे होगा ये सब प्रोप्राइटरी टूल्स हैं, और एक तरह का ये भी कह सकते हैं कि हम जो दिखा रहे हैं या एस सर जो भी बता रहे हैं उससे पिक्चर बहुत बड़ी है। सो नेचुरल है कि जो पेमेंट गेटवे हमारे आने वाले हैं वो कैसे होंगे, वो ब्लॉकचेन बेस्ड होंगे या कैसे होंगे, ये सब चीजें उसी समय पता चलेंगे। लेकिन ये मैं बता सकता हूँ
वो यूनिक होंगे, नंबर 1 होंगे और टेक्नोलॉजी वाइज उनका कंपैरिजन इस ग्लोब में नहीं होने वाला है। तो ये बैक एंड में सारी तैयारी चल रही है और ये ऑन द मोमेंट ही ओपन की जाएंगी, ये हमें भी नहीं पता है। आपको अगर कुछ आइडिया है दिनेश सर तो आप इस पर प्रकाश डाल सकते हैं। मैं एक्चुअली वो क्वेश्चन से पहली बात तो पेमेंट गेटवे अभी फाइनल होगा, हम लोग वो प्रोसेस में बनाने को भी लगे हैं, लेकिन जैसा लास्ट टू लास्ट का मीटिंग में एज सर ने बताया था कि हमारे पास 2-3 ऑप्शंस आए, इंडिया का भी 2 ऑप्शंस आए हैं गेटवे का, और इसमें से हम लोग सिलेक्ट करने वाले, अगर हमारे से ज्यादा फिजिबल वो है तो वो यूज करेंगे, क्योंकि ये 216 कंट्रीज में डिस्ट्रीब्यूशन है इसका। तो एक बार वो फाइनल हो जाएगा ना तो वो डन कर देंगे, ऑलमोस्ट डन है सब लोग का, भी खाली फाइनल करने का कि 1, 2, 3, 4, 5 ऑप्शन है, 5 में से कौन सा उठाने का या हमारा ही उठाना है। हमारा उठाना है तो फिर हमारा बेस्ट होना चाहिए, नहीं तो अगर हमसे कोई अच्छा है तो वो उठाएंगे, वैसा बोला है, जिसमें इंडिया का भी 2 बड़े पेमेंट गेटवे ने उनको अप्रोच किया है ऑलरेडी। सोनाराम दास जी पूछ रहे हैं कि अनएजुकेटेड पर्सन एग्रीमेंट पे सिग्नेचर कैसे करेगा? उसका घर पे कोई ना कोई एजुकेटेड रहेगा, उसका बच्चा रहेगा, कोई ना कोई उसको सिग्नेचर करने को बोलो उसका अकाउंट, बिकॉज मैं ये एग्री नहीं करता हूँ कि इतना भी अनएजुकेटेड है कि बस वो अंगूठा छापे तो नहीं करे। वो जिसको अगर किसको समझाता है, वो पढ़ा लिखा है, थोड़ा बहुत उसका बेटा है 18 साल ऊपर है तो उसको पढ़ने का वो चीज को, और वो साइन कर सकता है उसको। मतलब यहाँ पर हम लोग ये नहीं बोलेंगे अरे भाई अगर वो नहीं है तो अंगूठा मारो, नहीं, बिकॉज ये पूरा इंटरनेट का काम है और इंटरनेट में दिखता है आपका क्या होता है, आपको अपग्रेड करने का है कि नहीं करने का। अगर उतना भी नहीं मालूम है तो फिर ये काम नहीं करना चाहिए, फिर उसे बिजनेस ही नहीं करना चाहिए। एग्जैक्टली। दिनेश सर, एक ये क्वेश्चन है अरुण कुमार जी का, सर ऑन पैसिव में इतने रुपए आएंगे तो हम गवर्नमेंट को क्या जवाब देंगे? जवाब कुछ नहीं देने का, टैक्स दे देने का। जवाब क्या देने? टैक्स। भाई अंबानी के बेटे क्या जवाब देते हैं? गवर्नमेंट क्या टैक्स मांगेगी? सर ये इसकी फिगर दिनेश जी को ज्यादा होगी क्योंकि पैसे इधर ज्यादा आएंगे। हाँ बराबर है। नहीं, दिनेश जी के पास पहले से ही बफर है भाई, और आएंगे तो बाकी इनको ज्यादा चिंता होनी चाहिए। क्या हम लोग एक से ज्यादा अकाउंट में इनकम को ट्रांसफर कर सकते हैं? हाँ जी हाँ, बिल्कुल 10 अकाउंट में भी कर सकते हैं। आपको जैसा है वो 2, कौन सा 2 है? एक मैं बता रहा हूँ सर, जैसे आपके पे आउट बनेंगे, आपके 2 वैलेट है, एक होल्डिंग वैलेट है और एक विड्रॉल वैलेट है। होल्डिंग वैलेट में आप अपना पैसा एज ए बैंक हमेशा रख सकते हैं, बहुत ही सुरक्षित वैलेट है, कोई भी हैकर उसे हैक नहीं कर सकता। अगर आपको पेमेंट आपको ट्रांसफर करनी है, मान लो आपको अपने अकाउंट में लेनी है, तो आप उस उतनी जितनी अमाउंट लेनी है, सारा लेना चाहते हैं तो सारा भी ले सकते हैं, विड्रॉल वैलेट में ट्रांसफर करेंगे और फिर अपना अकाउंट नंबर वहां पर लिखेंगे और उस अकाउंट नंबर पे आप ट्रांसफर करेंगे तो फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के अंदर आपके अकाउंट में पैसे आ जाएंगे और फिर वो डेटा वहां से डिलीट हो जाएगा। नेक्स्ट टाइम फिर अगर करते हैं तो जिसके अकाउंट में चाहे उसके अकाउंट नंबर वहां लिखेंगे, जैसा फोन पे से हम लोग करते हैं, गूगल पे से करते हैं, उसी स्टाइल में आप जिसके अकाउंट में चाहे उसके अकाउंट में डाल सकते हैं। जैसा कि दिनेश सर ने भी थोड़ी देर पहले बताया था कि आप शॉपिंग करने जा रहे हैं तो वहां शॉपिंग वाले अकाउंट में भी ट्रांसफर कर सकते हैं जहां से आपने फ्रिज परचेस किया, जो भी किया, राइट? यस। तो इसका मतलब 2 वॉलेट है। एक होल्डिंग वॉलेट में और भी चीज अटकता है, मेरे को बोलने दो कि अगर आप समझो आपने 2 सब्सक्रिप्शन लिया, 25 का और 125 का, तो नेक्स्ट मंथ के लिए जो 125 और 25 मतलब $150 है ना, वो उतार ही नहीं सकते आप उसमें। ओके, तो ये वहीं रहेगा और बाकी सब आप ट्रांसफर कर सकते हैं, लेकिन वो बेसिक वहां पड़ा रहेगा। तो ये सभी लोग का ऑटो पे कैसा होगा, वो उसी का राज उसमें है कि होल्डिंग वॉलेट इज द बिगेस्ट वॉलेट, जहां पे शायद मुझे ऐसा लग रहा है कि नॉट ओनली lakhs crores ऑफ रुपीज भी उधर रहेगा, लेकिन वो अकाउंटेबल नहीं रहेगा। मतलब वो जब तक हमारे बैंक अकाउंट में नहीं आता वो वर्चुअल में पड़ा है। ओके, आप जैसे ट्रांसफर करते हैं ना तभी उसका टैक्स लगता है या जो भी है, नहीं तो वो पड़ा है तो पड़ा ही है, सुरक्षित भी है। ठीक है। ओके, गौतम जी पूछ रहे हैं सर, ये इदरीस मोदी जी आपने क्यों का आंसर नहीं दिया, जो था कि अगर कोई भी ज्वाइनिंग नहीं करवाता तो उसको लॉन्च के मंथ में कितना मिनिमम इनकम मिल सकता है? ये तो सर बहुत बार जवाब दे चुके हैं ना। लॉन्च के मंथ में बोला तो समझ में नहीं आ रहा। लॉन्च के मंथ में मतलब लॉन्च के बाद ही उसका इनकम चालू होगा, एक्चुअल में देखा जाएगा तो उसने एक भी नहीं किया है, क्योंकि उसको स्पिल जो ऊपर से आने का है। फॉर एग्जांपल मेरे ऊपर के ऊपर अभी समझो सर डिलन सर है, तो डिलन सर का टीम हो गया समझो 13-14 हजार का, मतलब उसके नीचे जसवंत सिंह सर है, ऐसा पूरा 14 हजार है। लेकिन समझो एक आदमी नीचे बैठा है जिसका सिर्फ टीम एक भी नहीं है, लेकिन डेफिनेटली उसको कुछ ना कुछ तो आएगा। वो कुछ आएगा कितना मालूम नहीं, शायद 1000 भी आ सकता है। 1000 आ गया तो उसका लेवल कितना रहेगा, शायद 100 भी आ सकता है।
तो वो हिसाब से लेवल होगा। तो हम लोग उसको एग्जैक्टली बता नहीं सकते, लेकिन डेफिनेटली वो कुछ भी नहीं करके कुछ ना कुछ स्ट्रक्चर होगा, और जिस दिन लॉन्च होगा ना उस दिन उसको दिखेगा कि मेरे यहाँ नीचे इतना आदमी है, तो तभी वो डिसाइड कर सकता है मैं 25 का भी लूं या 150 का लूं, या 25, 150 और 250 का लूं, या फिर 25, 150, 125, 250 और 500 का लो। अगर बड़ा स्ट्रक्चर है तो पूरा ले लेगा, जिसके पास पैसे नहीं हो सिर्फ 25 लेगा तो भी चलेगा। राजेश पटेल जी पूछ रहे हैं सर, जैसे हम एक भी डायरेक्ट नहीं करते हैं और $150 से करते हैं, फर्स्ट मंथ में इनकम आएगा कितना? सर वापस है वही वही सेम। अच्छा, ये बोल रहे हैं सर हम कोई गुड्स नहीं लेते हैं तो 18% GST किस बात का? ये भी कवर हो गया सर। हो गया। My name is Joseph. I have joined non-passive. Even after 1 month of joining, I have not received receipt for me and for my team. प्लीज देखो, ये सब चीज को है ना आप सपोर्ट में डालने का है, और सपोर्ट में डालने के बाद भी अगर टिकट रेस करने के बाद भी आंसर नहीं मिलता है तो ये जस्सी सर का नंबर ट्रेस करके जस्सी सर को ये मैटर देना। इतना अगर 1 महीना ओल्ड हुआ तो मैटर को ऊपर एक्सीलेट करना प्लीज। जो मल्टीपल आईडी जनरेट होगा 125 के बाद, वो आईडी को 125 या 250 से अपग्रेड कोई नहीं करेगा तो कैसे होगा बड़ा इनकम? इसका आंसर लॉन्चिंग के बाद आपको बहुत विधिवत मिल जाएगा, क्योंकि ये बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो लॉन्चिंग के बाद ओपन की जाएंगी। जैसा कि लास्ट टाइम के वेबिनार में हमारे एस सर ने कहा था कि जो भी आपको भी दिख रहा है जिस पर आप काम कर रहे हैं उससे ऑन पैसिव बहुत बड़ा है, तो कुछ चीजें बहुत ही हिडन है। तो मेरे ख्याल में इंतजार करना सबसे बेस्ट आंसर है, और ये डेफिनेटली जो भी होगा बहुत अच्छा होगा। एक ये विकास दास पूछ रहे हैं सर, जो पहले $900 का पैकेज लेगा उसके बाद जो भी 900 का पैकेज वो उसकी डाउनलाइन हो जाएगा क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं। उसको ही फॉलो करेगा ना जो उसका ऑलरेडी अपलाइन है। जिसकी डाउनलाइन है वो उसी को फॉलो करेगी माय डियर फ्रेंड्स। और जो $900 उसका कोई क्राइटेरिया नहीं है कि $900 आपने पहले लिया तो ऑल ओवर वर्ल्ड के $900 आपके नीचे आने वाले। नो, ऐसा कुछ भी नहीं है। लॉन्चिंग हो जाएगी तो मतलब आपकी ट्री सेट हो चुकी है। अब आपकी ट्री सेट हो चुकी है तो आपकी अपलाइन से स्पील आएगा, और आपकी अपलाइन जो काम कर रही है उसका फायदा होगा। आपकी नीचे जो काम कर रहे हैं वो आपको हमेशा फॉलो करते रहेंगे। वो लोग जो $900 लेंगे उसका आपको हमेशा फायदा होगा। एक विश्वास देशमुख जी का सवाल है, मेरी ज्वाइनिंग 19 नवंबर को हुई थी लेकिन मैंने अपग्रेड 20 मई को किया। मेरी 100 लोगों की टीम है, तो मुझे सीनियरिटी मिलेगी क्या? कैसी सीनियरिटी? सीनियरिटी मतलब मेरी आईडी 19 नवंबर की गिनी जाएगी या 20 मई की गिनी जाएगी? इसका आंसर लास्ट वेबिनार में बहुत अच्छे ढंग से गुरसिंदर सर ने दिया था। जहां तक मेरा भी ये आइडिया है, और गुरसिंदर सर ने भी इस पर कहा था कि ये पुराने डेट पे ही काउंट की जाएगी। गौतम जी सर, कोटियन जी के लिए कॉम्प्लीमेंट है। कोटियन जी मेरा अपलाइन लीडर है, वो स्मार्ट होना ही है। वाह, स्मार्ट। ओहो दिनेश भाई आप उस गजब ऐसी सी डाउनलाइन है इसीलिए आप स्मार्ट है। गुड, सही, वेरी गुड, परफेक्ट यार। एक अनूप रानी ने पूछा है कि सर बैंगलोर में ऑफिस कहाँ पर है, प्लीज टेल। तो आपके आईडी पासवर्ड डाल के अंदर जाइए, वहाँ कनेक्ट बोल के एक ऑप्शन है मेन्यू में, लास्ट ऑप्शन, उस पर क्लिक करोगे तो आपको सारे ऑफिस के एड्रेस मिल जाएंगे। यस, और बैंक के भी है। ईमेल में जाओगे तो आपको फोटोग्राफ भी मिल जाएंगे, फोटोग्राफ, स्टाफ के फोटोग्राफ्स वगैरह सब पड़े हुए हैं। आगे 125 के बाद वो मेरे ख्याल में दिनेश सर, मुकेश सर, इदरीस सर, मुझे जो क्वेश्चन सुन के ये समझ में आ रहा है कि लोग सिर्फ लोगों को ज्वाइन करा के अपनी जिम्मेदारी से मुक्त हो जा रहे हैं, सिस्टम पूरा बता नहीं रहे हैं। मेरी एक करबद्ध प्रार्थना है कि आप भले 2 लोगों को लाइए, लेकिन दोनों को टेक्नोलॉजी सिस्टम के बारे में एटलीस्ट इतना बताइए कि एड्रेस कहाँ है, कम से कम ये तो बताइए। कनेक्ट पूरा बैक ऑफिस तो दिखाइए कि ये बैक ऑफिस में ये होता है और यहाँ पर ये मिलता है, कुछ तो भी इन्हें रीड करवाइए प्लीज, क्योंकि ये सिस्टम बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डनरी है और इसमें आपको पार्टिसिपेट करना एजुकेशन वाइज बहुत जरूरी है। आप समझें तो कम से कम ये है क्या। एग्जैक्टली। और नीरज सर कहाँ है? नीरज सर अंदर नहीं दिख रहे हैं, उसको अंदर आने नहीं हो रहा है या क्या प्रॉब्लम हो रहा है? नहीं, वो आ नहीं पा रहा है अंदर। अरे उसी टाइम है, वो हम कर रहे हैं जुगाड़ उनका। सर ये दिनेश सर, ये क्वेश्चन है, ऑन पैसिव का फाउंडर है हूँ, बट आगे इसका हमें क्या प्रूफ मिलेगा कि हम प्राउड से बोल सकते हैं कि हम ऑन पैसिव के फाउंडर हैं? प्लीज आंसर। क्योंकि इनवॉइस में ऐसा कहीं भी मेंशन नहीं है। नहीं, एक मिनट, फाउंडर बोलेगा तो
फाउंडर को ही GoFounders.net में एंट्री मिलता है। और ये जो आपको आईडी और पासवर्ड मिला है, इसका मतलब आप फाउंडर हो। अगर आपको आईडी पासवर्ड नहीं मिला है तो आप फाउंडर नहीं रहेंगे। यही एक आईडी आइडेंटिटी है आपका, ऑलरेडी फाउंडर बन गए आप। और इसका जब भी 100 होगा तो अंदर से ही सिस्टम में ऑटो आपका पेमेंट होके आप अगले महीने भी फाउंडर बन जाते हो इसमें। इसलिए ये सिस्टम में ऐसा है कि एक बार फाउंडर बन गए तो आप फाउंडर ही हो। इसमें कोई आईडी ऐसा स्पेशल आईडी नहीं मिलता है, या फिर अंदर से बाद में कोई जनरेट करेगा, या कोई बड़ा मीटिंग होता होगा, या खाली फाउंडर्स लोग अटेंड करने का, तो आगे चल के कुछ होगा। लेकिन अभी के लिए अगर आईडी है और पासवर्ड है, मतलब ईमेल एंड पासवर्ड मार के आप अंदर जा सकते हैं, दैट मीन्स यूर फाउंडर। और आपका पूरा डेटा अंदर ही मिलेगा। और ये वेबसाइट हमेशा रहेगी फाउंडर्स लोगों के लिए। $25 से जो आने वाले हैं वो onpassive.com पे जाने वाले हैं। फाउंडर्स के लिए वेबसाइट हमेशा रहेगी। और आगे चल के कंपनी जब फाउंडर से कम्युनिकेट करेगी तो onpassive.com पे ना करके इसी GoFounder.net पे ही करेगी। तो ये प्रिविलेज हमेशा उन्हें मिलता रहेगा। ये निर्मल कुमार जी पूछ रहे हैं सर कि $25 पे करने के बाद अगर मैं आगे का अपग्रेडेशन नहीं किया तो मेरा इनकम आएगा क्या? जरूर आएगा। पहली बात तो जरूर आएगा। $25 पे करने के बाद आपका स्ट्रक्चर नीचे चलता है। मेरे को इसके पॉइंट पे क्लियर करने दो, तो बोलेगा 25 का स्ट्रक्चर कैसे चलेगा? तो $25 पे किया उसका कभी भी कैंपेन नहीं चलेगा। लेकिन आप एक बात याद रखो, आपके ऊपर भी कुछ लोग रहेंगे जो 25 के अलावा 125, 250 और 500 ने पे किया रहेगा। आपके नीचे भी जो है उन लोग ने कोई ना कोई ऐसा रह सकता है जो 25, 125 और 250 और 500 पे किया होगा, मतलब चारों का चारों। और आप 25 में बैठे हो। आप एक बात समझो, जो आपके ऊपर है उसका ऑलरेडी 3, 9, 27 सब हो गया है। अगर उसका कैंपेन चलता है और उसको 5 डायरेक्ट मिलता है तो वो 5 डायरेक्ट नीचे ही जाएगा, यानी नीचे आपके कहीं आएगा। और जो नीचे वाला है उसने भी पे किया है तो उसका भी स्ट्रक्चर नीचे ही जाएगा। मतलब इनवेरिएबली आपका 25 का स्ट्रक्चर चलने लगेगा। आपका जो 25 का स्ट्रक्चर चलता है, मतलब वो चलने लगता है, तो वहां पर एक बटन रहता है ऑटो टॉपअप। अगर उसने आपने पे प्रेस नहीं किया है, मतलब एक्सेप्ट नहीं किया ऑटो टॉपअप, तो आपको वो इनकम मिलता जाएगा, लेकिन अभी कभी स्ट्रक्चर में नहीं जाएंगे आप।